नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की, एक ऐसे नॉलेज सेंटर की जिसकी कहानी जितनी शानदार है उतनी ही दर्दनाक भी। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला की। एक ऐसा नाम जो प्राचीन बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम था, लेकिन फिर वक्त की धूल में कहीं गुम हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर ज्ञान का इतना बड़ा ग्लोबल सेंटर यूं ही गायब कैसे हो गया। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज में से एक, जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, वो बस यूं ही खत्म हो गई। कैसे? आज इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है कुछ खंडहरों से। सोचिए, 1000 साल से भी ज्यादा तक ये जगह भूली बिसरी पड़ी रही। फिर 19वीं सेंचुरी में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने इन खंडरों को फिर से दुनिया के सामने लाया। और ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, नहीं, ये एक महान सभ्यता के सुराग थे जो बस अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, अगर हम रामायण की माने तो इस शहर को बसाया था भरत ने, और इसका नाम उन्होंने अपने बेटे तक्ष के नाम पे रखा, जो यहाँ के पहले राजा भी बने। तो मतलब इसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन तक्षशिला सिर्फ कहानियों का शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की दुनिया में पावर और इम्पैक्ट का एक असली सेंटर था। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा सेंटर बना कैसे? देखिए, इसकी असली ताकत थी इसकी लोकेशन। तक्षशिला ऐसी जगह पर था जहां 3 बड़े ट्रेड रूट आकर मिलते थे। सोचिए, एक रास्ता ईस्ट इंडिया से, दूसरा वेस्ट एशिया से और तीसरा सेंट्रल एशिया से। तो जाहिर है ये ट्रेड, कल्चर और नए नए आइडियाज के लिए एक जबरदस्त हब बन गया। ये शहर इतना अमीर और खुशहाल था कि जिसने इस पर हमला किया वो भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। बात है 326 BCE की, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ आया तो उसके साथ जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखा कि ये शहर बहुत अमीर, खुशहाल और यहाँ का शासन भी बहुत अच्छा है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला की शान कितनी बड़ी थी। अब क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी जरूरी थी, तो तक्षशिला पर कब्जा करने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों में होड़ लगी रहती थी। फारसियों से लेकर मौर्य, फिर इंडो ग्रीक, शक और कुषाण, एक के बाद एक कई डायनेस्टीज ने यहाँ राज किया और हर किसी ने इस शहर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। लेकिन जानते हैं, व्यापार और राजनीति तो एक तरफ, तक्षशिला की असली पहचान थी ज्ञान का केंद्र होने में। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक था। 60 से भी ज्यादा। जरा सोचिए, उस जमाने में 60 से ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे यहाँ। ये तो आज के हिसाब से भी कमाल की बात है ना? यहाँ के कोर्सेज की लिस्ट देखिए। वेद और फिलॉसफी से लेकर मेडिसिन, सर्जरी, लड़ाई की ट्रेनिंग, पॉलिटिक्स, सब कुछ था। एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि 18 कलाएं, जिन्हें सिप्पा कहते थे, वो भी सिखाई जाती थी। मतलब ये वाकई में कंप्लीट एजुकेशन का एक परफेक्ट मॉडल था। और इसकी शोहरत दुनिया भर में थी। बेबीलोन, ग्रीस, अरब, चीन, दूर दूर से 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ के महान गुरुओं से सीखने आते थे। मतलब ये उस जमाने का एक असली इंटरनेशनल एजुकेशन हब था। तक्षशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये वो जगह थी जहां इतिहास बनाने वाले दिमाग तैयार होते थे। यहाँ से जो स्कॉलर्स निकले, उन्होंने भारत के सोचने समझने के तरीके और राजनीति दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले नाम आता है पाणिनि का, एक महान भाषा विज्ञानी। उन्होंने यहीं पर अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी। ये संस्कृत ग्रामर पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है और आज भी इसकी बहुत वैल्यू है। और फिर हैं चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। एक जबरदस्त रणनीतिकार, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनने में मदद की। कहते हैं कि उन्होंने अपनी मशहूर किताब अर्थशास्त्र, जो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर एक मास्टरपीस है, वो तक्षशिला में ही लिखी थी। और चरक को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। वो आयुर्वेद के सबसे बड़े गुरुओं में से थे और उन्होंने भी अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस यहीं तक्षशिला में ही की थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है, और तक्षशिला की कहानी का अंत बहुत दुखद था। सदियों की शानो शौकत के बाद अब इसके गिरने का वक्त आ गया था। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। देखिए, इसका पतन एक दिन में नहीं हुआ। लगातार होते हमलों ने शहर को अंदर से खोखला कर दिया था।
लेकिन जो आखिरी और सबसे भयानक चोट पहुंची वो थी 5th सेंचुरी में श्वेत हूणों के हमले से। उन्होंने शहर को बुरी तरह लूटा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज, मठ, सब कुछ तबाह कर दिया और इसके बाद ये शहर वीरान हो गया। और ये तबाही इतनी बड़ी थी कि इसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई दी। जब 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेन त्वेनसांग यहाँ आए तो उन्होंने इस महान शहर को सिर्फ खंडर और वीरान पाया। एक महान युग का अंत हो चुका था। तो क्या तक्षशिला की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या सब कुछ मिट गया या फिर इसकी विरासत आज भी कहीं जिंदा है? चलिए पता लगाते हैं कि इन खंडहरों के नीचे ऐसा क्या था जो कभी खत्म नहीं हुआ। और यहीं एक बहुत गहरी बात छिपी है। इमारतें तो टूट गईं, लेकिन आइडियाज वो जिंदा रहे। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी दुनिया भर के लीडर्स को गाइड करता है। महायान बौद्ध धर्म, जिसकी जड़ें तक्षशिला से जुड़ी हैं, आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान पत्थरों से बनी इमारतों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और आज दुनिया ने भी इसकी अहमियत को माना है। 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला के इन खंडरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, ताकि इसकी कहानी अब फिर कभी भुलाई ना जा सके।